तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिसीट और पेमेंट अकाउंट के बारे में। देखो, जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसी समय बताया गया, क्या बताया आपने, कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मकसद सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का की स्टेटमेंट क्या होता है, यानी साल के अंत में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा स्टेटमेंट होता है। तो तीन की स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें पहला है रिसीट पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। ये तीन स्टेटमेंट उनको तैयार करना पड़ता है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है, आज का टॉपिक हमारा ये है कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट is a statement prepared at the end of an accounting year giving a summary of all receipts and payments recorded in a cash book। आपको ये बताया गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, अगर हैंड रेज करने से बेहतर है कि कोई इशू है तो चैट बॉक्स में जाके मैसेज कर दिया करो, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं आप लोगों को कि हम इंफॉर्मेशन आपके मैसेज से कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं। ठीक है, हैंड रेज करने से कोई एडवांटेज अभी है नहीं, इसलिए हैंड रेज करके ना रहे अननेसेसरली। जब हम अलाउ करेंगे कि हाँ जिन कोई क्वेश्चन पूछना है तो जिनको जवाब देना है माइक से, तो वो हैंड रेज करें, तो उस समय उसका इस्तेमाल करना है। अननेसेसरी इस्तेमाल करेंगे इन चीजों का तो क्लास उस तरीके से स्मूथली नहीं चल पाएगी। तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे थे। आपको ये बताया गया कि साल भर, यानी फॉर द होल ईयर, वन कंप्लीट ईयर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कई सारे बुक्स को मेंटेन करता है। उसमें एक बुक है कैश बुक। कैश बुक क्या है, कैश बुक किसको कहते हैं, तो आपको पता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ कैश एंड बैंक इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी हर दिन का कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहाँ लिखा जाता है, कैश बुक में लिखा जाता है। तो कैश बुक तो बहुत, एक साल का जब कैश बुक होगा आप सोच सकते हो उसमें कितना इंफॉर्मेशन होगा, राइट। तो अब उसका समरी हमको चाहिए, यानी शॉर्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि ईयर एंड आ चुका है। तो ईयर एंड में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से अमाउंट की कितना इनकम किस किस सोर्स से हुआ और कितना कितना खर्च किस सोर्स में गया, शॉर्ट में हमें पता होना चाहिए। तो फॉर दैट शॉर्ट इंफॉर्मेशन वी प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कैश बुक को ही हम समराइज कर देते हैं। कैश बुक के ही सारे रिसीट्स और सारे पेमेंट्स जो वहां पर रिकॉर्ड थे कैश बुक में, जितने भी इनकम और जितने भी अमाउंट जो है वो रिसीव हुए और जितने भी अमाउंट पेड हुए ड्यूरिंग द ईयर, उसके समराइज्ड इंफॉर्मेशन को कहाँ लिखा जाता है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में। जब हम कह रहे हैं समराइज्ड इंफॉर्मेशन, तो इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन वन ऑफ द मेन इनकम है, आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम है सब्सक्रिप्शन। अगर मान लो लेट अस सपोज कि सब्सक्रिप्शन हर महीने 10,000 मिला, ठीक है, तो 12 बार सपोज करो कि सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड हुआ होगा, तो 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000, तो वो 12 बार वहां पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आप रिसीट और पेमेंट में उसको एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन 1,20,000। दिस इज द डिफरेंस। ये हुआ समरी, शॉर्ट। तो कोई भी खर्च या कोई भी इनकम का जितना टोटल रिसीव हुआ हो या जो जितना पेमेंट हुआ हो, सबका टोटल अमाउंट हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। अभी रिसीट और पेमेंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, रिसीट और पेमेंट में डेबिट साइड लिखेंगे रिसीट्स को, और पेमेंट साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे पेमेंट्स को। तो एक तरफ लिखा जाएगा रिसीट्स और दूसरी तरफ लिखा जाएगा पेमेंट्स। रिसीट्स, डेबिट साइड रिसीट्स और क्रेडिट साइड पेमेंट। डेबिट साइड रिसीट हुआ और क्रेडिट साइड पेमेंट को लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये भी जानना है कि किस नेचर के ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे रिसीट और पेमेंट अकाउंट में। तो आपको ये बताता चलूं कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन भी लिखे जाते हैं और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन भी लिखे जाते हैं। और आपको ये बताता चले कि रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेनली होता है। रेवेन्यू नेचर जो है वो वो रेगुलर नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि कैपिटल जो है वो रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, वो कभी कभी रिसीव होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस का एक और कैटेगरी, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस का बेनिफिट करंट ईयर में ही कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है। जबकि कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसके बेनिफिट ओवर द ईयर मिलेगी। और कैपिटल पेमेंट्स
किए गए हैं तो उसके बेनिफिट ओवर द ईयर मिलेंगे, और अगर कैपिटल रिसीट्स है तो उसका इस्तेमाल ओवर द ईयर कई साल तक करना है। तो ये दो बेसिक फर्क है, रेवेन्यू रिकरिंग नेचर यानी बार बार होने वाला, और कैपिटल नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू नेचर का बेनिफिट मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम करंट ईयर से ही रिलेट करता है, जबकि कैपिटल नेचर का बेनिफिट जो है वो एक्सटेंड करता है मोर देन 1 ईयर। And last important point है, it records all receipts and payments relating to previous, current and subsequent year. जब आप receipt और payment account बनाएंगे तो आप यहाँ पर year नहीं ध्यान में रखेंगे। I repeat, जब आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो पैसा जो आपको मिला है, वो रिसीट जो आपको प्राप्त हुआ है, वो किस ईयर का है, वो किस ईयर से रिलेट कर रहा है, करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है कि सब्सिक्वेंट ईयर का है, आप ये नहीं देखेंगे। आप रिसीट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते वक्त ये देखेंगे कि मिला है इस साल में या नहीं। अगर इस साल में मिला है तो वो किसी भी ईयर से बिलोंग करे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं हम कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर प्रिपेयर होता है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता है। क्लियर है? तो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 की रिसीट और पेमेंट अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है कि एक साइड रिसीट्स होगा और दूसरे साइड पेमेंट्स होंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, अगर करंट ईयर में वो पैसा मिला है तो उसको रिसीट साइड लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी अमाउंट पेड हुआ है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, नेचर से मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी ईयर के लिए तो पेमेंट किया गया हो, ये भी मैटर नहीं करता। अगर वो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ड्यूरिंग द करंट ईयर हुआ है, तो इसको पेमेंट साइड लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट को यहाँ नहीं लिखेंगे। कोई भी अमाउंट अगर ड्यूज है तो उसको रिसीट और पेमेंट में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है? रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है किस बेसिस पे? आपको ये पता होगा, रिसीट और पेमेंट अकाउंट अभी हमने लिखा है साइड में कि कैश बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस। तो आई होप कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट के सारे पॉइंट्स आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए जो यहाँ पे लिखे गए। ये है फीचर्स, इसको फीचर्स ऑफ रिसीट्स और पेमेंट भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेट शो हो रहा होगा। Receipts and payments account for the year ending, receipts rupees, payments rupees। स्टार्ट कैसे करेंगे? What will be the starting point? ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो be very much concentrated on this प्रोफॉर्मा। ये प्रोफॉर्मा में हम जो बताने वाले हैं सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लो। कंसंट्रेशन इज द की। अगर आपने कंसंट्रेट करके इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप क्विक बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो बात आपको ध्यान में रखना वो ये कि सबसे पहले रिसीट और पेमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया आपने, दो साइड्स, एक रिसीट्स रुपीस, पेमेंट्स रुपीस। हेडिंग में आप लिख देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर का ना ईयर एंड का डेट दिया हुआ होगा। अगर मान लो 31 दिसंबर 2019 है तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2019, या अगर 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 31 मार्च 2020। व्हाटएवर इज द डेट, वो डेट वहां पर ऊपर मेंशन होगा। स्टार्ट कहां से करेंगे? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्ट होगा कैश और बैंक बैलेंस के साथ। किस बैलेंस के साथ? कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ। देखो कभी-कभी ये बैलेंस अलग-अलग दिया हुआ होता है और कभी-कभी ये बैलेंस एक साथ भी दिया हुआ होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड लिखेंगे कैश और बैंक, और सम टाइम ये दोनों बैलेंस जो है ना वो एक साथ भी लिख दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और वहां पर से सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करके उसको लिख देना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक, ये अमाउंट जाएगा डेबिट साइड, स्टार्टिंग बैलेंस है। उसके बाद रिसीट साइड में सारा अमाउंट जो मिला होगा ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है, जो भी पैसा, उसको रिसीट साइड लिखेंगे, और ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट किया है ऑर्गेनाइजेशन उसको पेमेंट साइड लिखेंगे। तो रिसीट्स में दो कैटेगरी का रिसीट्स होगा, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल आपके सामने लेजेसी है, यानी बहुत सारे लोग वसीयत करके जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम कुछ अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे जाते हैं, उसको लेजेसी कहते हैं। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, आप चाहते हैं कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन का फी एक ही बार पे करें और जिंदगी भर मेंबर बने, तो वहां पर जो आपसे पेमेंट लिया जाता है उसको लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। फिर सेल ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया
उसको भी कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स का, या कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स, जिसको हम कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस कहते हैं, इसको आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। जिन लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा है वो तो खास करके यहाँ पर ध्यान दें। कैपिटल रिसीट्स वैसे रिसीट्स को कहेंगे जिस जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी जो बार बार रिसीव नहीं होंगे, कभी कभी रिसीव होंगे, और जिसके बेनिफिट्स जो है ना वो कई साल तक प्रोवाइड होंगे। तो लेजेसी वसीयत के तौर पे किसी ने आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्टी दे दिया है, कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा नाम करके वसीयत में चले गए, वो लेजेसी का हिस्सा होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, एक ही बार मेंबरशिप फीस पेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिंदगी भर मेंबर बने रहे, तो लाइफ मेंबरशिप फीस की कैटेगरी में आएगा। एसेट्स को बेचने से जो इनकम आएगा वो आएगा यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स में। और उसके बाद जो रेवेन्यू रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स के बाद दूसरा कैटेगरी होगा रेवेन्यू रिसीट्स का। रेवेन्यू रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आ जाएगा, रेंट रिसीप्ट आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप हमने कहा कि अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ की कैटेगरी में आता है और वहां आप मेंबर बनना चाहते हैं, तो मेंबर बनने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि आप हर साल पेमेंट करें मेंबरशिप फीस, या फिर आप चाहते हैं नहीं हम हर साल मेंबरशिप फीस पेड नहीं करेंगे, हम एक ही बार पेड कर देंगे और लाइफ टाइम के लिए उसके मेंबर बन जाएंगे, तो उसका भी एक ऑप्शन होता है हम लोगों के यहाँ। तो आप एक ही बार पेमेंट कर दें और लाइफ टाइम मेंबर बन जाए, तो वहां पर ये जो अमाउंट पे करे ना ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो पैसा मिला ये लाइफ मेंबरशिप फीस कहलाता है। मेंबर से मिलने वाला उनके लाइफ टाइम का फीस, मेंबरशिप फीस। तो रेवेन्यू रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेंट रिसीप्ट ऐसे आएंगे। ये हमने कैटेगरी वाइज लिखा है, जरूरी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स कैटेगरी वाइज लिखें, बस ये ध्यान रखना है कि रिसीट साइड सारे रिसीट्स को लिखा जाए सही तरीके से। अब पेमेंट साइड कैपिटल पेमेंट्स आएगा। कैपिटल पेमेंट्स किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया पेमेंट कैपिटल पेमेंट में आएगा, या किसी लॉन्ग टर्म डेब्ट के लिए किया गया पेमेंट वो कैपिटल पेमेंट्स में। और रेवेन्यू पेमेंट्स यानी खर्च, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर का खर्चा होगा, चाहे सैलरी हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? तो ऑनरेरियम मालूम है कि बहुत सारे लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन पोस्ट को संभालते हैं, तो उनको सैलरी की जगह ऑनरेरियम दिया जाता है, जिनसे कभी कभी काम लिया जाए। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो एनपीओ को कभी कभी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कभी कभी सपोर्ट करते हैं, कुछ स्पेशल इवेंट्स में उनको बुलाया जाता है, तो उनको एक अमाउंट पे किया जाता है, इसको ऑनरेरियम कहते हैं। तो ये तो हो गया कौन कौन सा अमाउंट जाएगा, उसका बैलेंस कर देंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए। हो सकता है बिजनेस स्टडीज का लाइव क्लास आज हम इस पे करेंगे, क्या नाम है, यूट्यूब पे, कॉमर्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे बिजनेस स्टडीज की लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने फॉर्मेट का। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम चेक कर ले रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म कई तरीके के यूज कर लिया जा रहा है, आप लोग हर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। बिजनेस स्टडीज का 2 दिन से होमवर्क नहीं मिला, मिल जाएगा आज, यूट्यूब पे नेट उड़ जाएगा। छोटा क्लास है, टेंशन ना लो। क्या प्रॉब्लम है कुछ? अच्छा, प्री टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, प्री टेस्टिंग करेंगे आगे। चलिए 8 मिनट 43 सेकंड बच रहा है आपके पास, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड। बस बीच में 10 मिनट का ब्रेक जो मिलता है वही मिलेगा। फीस फ्रॉम नॉन मेंबरशिप कौन से साइड जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखो कोई भी फीस इनकम है ना, इनकम है तो मतलब मिला होगा, मिला होगा तो मतलब रिसीट है, रिसीट है तो किस साइड जाएगा आपको बताने की जरूरत है, रिसीट कहाँ दिख रहा है? डेबिट साइड दिख रहा है। अच्छा, फीस फ्रॉम नॉन मेंबरशिप फीस कौन से साइड जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहे हो। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का थ्योरी आपको बताएंगे आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज रहें क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड रहता है।
अच्छा कोई नहीं, चलो इसी पे ही करेंगे। तुम लोग ना उस पे दोबारा से जाकर के इस पे देखा करो, कम से कम व्यूज मिलना चाहिए, और भी लोगों को रिकमेंड भी करो। चलो, अभी आपको नीचे में एक पॉइंट रूल्स के तौर पे लिखा हुआ है, प्रीपेड ऑन कैश बेसिस, यानी ये जो रिसीट पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं वो कैश बेसिस पे बनाते हैं, इसलिए इसमें आउटस्टैंडिंग और ड्यूज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आउटस्टैंडिंग अमाउंट और ड्यूज अमाउंट को हम लोग रिसीट और पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, तो इस बात का खासा ख्याल रखिए। रिसीट साइड रिसीट्स और पेमेंट साइड पेमेंट। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, रिसीट सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द करंट ईयर, रिसीट्स का अमाउंट दिया हुआ है, पेमेंट्स का अमाउंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताता चले इस क्वेश्चन में ही कि ये जाएगा रिसीट और पेमेंट में, ये जाएगा, ये अमाउंट जाएगा, ये अमाउंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप आंसर बॉक्स अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ये सब नहीं जाएगा, कैश इन हैंड जाएगा। यस, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो मिला ही नहीं, कैश में नहीं, वो ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा। तो हमने स्क्रीन में बता दिया कौन कौन इन्फॉर्मेशन जाएगा और कौन कौन नहीं जाएगा। रिपेयर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं जाएगा, सप्लाईज नहीं जाएगा, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन है, फॉर्मेट ड्रॉ करना पहला काम। फॉर्मेट सही तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, कहां पे दिया होगा? नीचे के सबसे बॉटम में इन्फॉर्मेशन 7200 दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 7200। उसके बाद रिसीट्स लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर में दिया हुआ 2016 का, पिछले साल का 18,000 रिसीव हुआ और 2017 का 1,72,000। सब्सक्रिप्शन अक्रूड को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो कैश में प्राप्त नहीं हुआ है। और आपको बता दें रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, इसमें ना तो कोई अक्रूड अमाउंट लिखेंगे ना तो कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो सब्सक्रिप्शन 2016 का 18,000 मिला, 2017 के लिए 1,72,000 मिला, दोनों अमाउंट पे आपने मेंशन कर 1,90,000। फिर उसके अलावा रेंट ऑफ रूम्स रिसीव हुआ है, 14,300 दिया हुआ है। रेंट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम्स ये दिया हुआ है 24,550। उसके बाद रेंट फ्रॉम कैंटीन दिया हुआ है 50,340। फिर पेमेंट साइड लिख लेंगे, बाई सैलरीज 21,000, रिपेयर्स 4,300, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 12,220, सप्लाईज फॉर कैंटीन दिया हुआ है 34,080, वेजेस दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,040, फ्यूल एंड गैस दिया हुआ है क्वेश्चन में 16,300, रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 21,000 और बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस को निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर से। देखो डेबिट टोटल 2,86,390 है और क्रेडिट टोटल 1,33,940 है। तो डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे, बैलेंस अमाउंट आ गया 1,52,450। ये बैलेंस हो गया 1,52,450। एक साइड पे टोटल से दूसरे साइड पे टोटल निकाल लेंगे और दोनों साइड टोटल कितना होगा? 2,86,390, 2,86,390। किस बेसिस पे प्रीपेयर करना है? कैश बेसिस पे प्रीपेयर करना है। इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं लिखना है, कोई भी ड्यूज अमाउंट नहीं लिखना है। जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को, जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैलेंसिंग फिगर से, एक साइड के टोटल से दूसरे साइड के टोटल को घटा के। क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट, फिर हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाएंगे। 3 मिनट 20 सेकंड इज रिमेनिंग हियर। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बिजनेस स्टडीज का क्लास 10 मिनट बाद होगा। यस, 10 मिनट बाद होगा क्लास बिजनेस स्टडीज का। हाँ, यूट्यूब पे हम प्री टेस्टिंग करेंगे आज।
और आप लोग से रिस्पॉन्स लेंगे कि वहां पर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ठीक नहीं चलेगा तो फिर हम वापस से जीत के आ जाएंगे। लास्ट वाला पॉइंट एक बार, और लास्ट वाला कौन सा पॉइंट, क्लोजिंग बैलेंस जो निकला है। हाँ, यूट्यूब पे ही हम लोग प्री टेस्टिंग करेंगे। अभी यूट्यूब पे ठीक चला तो ठीक, नहीं तो फिर वापस से जीत के आएंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट आनंद शर्मा सर, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा, 1,52,450 कहाँ से आई ये पूछ रहे हो। क्लास ओवर होगा उसके 10 मिनट्स बाद। ये देखो नीचे में हम फिर से वापस जाकर के दिखा रहे हैं। डेबिट साइड टोटल करेंगे ना, ये जो डेबिट साइड का अमाउंट है इसको टोटल करो। इसको टोटल करो तो आएगा 2,86,390। क्रेडिट साइड का यहाँ तक का अमाउंट इसको टोटल करो तो ये अमाउंट आएगा 1,33,940। दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालो, आ गया 1,52,000। अच्छा ठीक है, जूम पे ही करेंगे। बहुत सारे लोग जूम पे ही बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये बता दें जो हम यूट्यूब पे इतना मेहनत से अपलोड करते हैं, कम से कम इसको 2-4 बार जाकर के 2-3 मिनट का तो देख लो। व्यूज आते रहने चाहिए, लगा के छोड़ दो। अगर टॉपिक क्लास में समझ में आ भी गया हो तो भी आप जाकर उसको देख लिया करो थोड़ा। सारे स्टूडेंट को कह रहे हैं। एंड प्रमोट करो चैनल को लोगों के बीच। तो आपके साथ होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज द होमवर्क फॉर यू गाइस। 8B, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2017। प्रमोट करो और फ्रेंड लोग से कहो चैनल सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी चैनल मेरा प्रमोट होगा उतना जल्दी, तुम लोग जानते हो 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। हम चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स लोग जल्दी से जल्दी कॉमर्स पॉइंट के चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 मिनट के बाद जूम पर ही मिलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे दिक्कत है, इसलिए जूम पे ही मिलेंगे हम लोग। 10 मिनट्स बाद जूम पे रिज्वाइन करना है सब लोग। अब देखो जिनका क्लास अगर 9